कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका दोस्त अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा जीव विज्ञान। किसकी बात करने वाले हैं सर? जीव विज्ञान की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम समझेंगे विज्ञान में जीव विज्ञान की बात करने वाले हैं। विज्ञान का ही एक पार्ट है क्या, बायोलॉजी, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं इसके पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार क्वेश्चन आते हैं। और आपको 100% बेटा मैं कह सकता हूं कि आपको पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं बेटा, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं बेटा। उससे पहले जल्दी से आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, ताबड़तोड़ चलते रहना चाहिए। चलें तो हम लोग चलते हैं भैया, ठीक है। चलो भाई, लेके प्रभु का नाम, चलो 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 चलो। ये लो पहला क्वेश्चन देखो, कब कब तब का है ये क्वेश्चन, 2025, 2024, 2019, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2025, 24, 19 में टप का हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग अपने दिमाग में क्वेश्चन को आंसर रखिएगा और फिर हमको जब हम उसका आंसर बताएंगे तो आप लोग उसको अपने दिमाग में टिक करते रहिएगा, ठीक है। चलो, कह रहा है मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो उत्सर्जन का काम क्या होता है बेटा? उत्सर्जन कहते किसको हैं? जो शरीर में अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जैसे हमारे त्वचा से पसीना निकलता है, ये भी क्या है बेटा? उत्सर्जन है, ठीक है। और जो हमारा पेशाब निकलता है, टॉयलेट निकलता है, ये भी क्या है बेटा? एक प्रकार का उत्सर्जन है। जो हमारी आंखों से आंसू निकलता है, ये भी क्या है बेटा? उत्सर्जन है। जो हमारे नाक से नाक निकलती है, वो भी क्या है बेटा? उत्सर्जन है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्सर्जन बहुत जगह होता है, बट इनमें से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? आमाशय उत्सर्जन का भाग नहीं है, प्लीहा उत्सर्जन का भाग नहीं है, हृदय उत्सर्जन का भाग नहीं है। तो कौन है बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उत्सर्जन का भाग कौन है बेटा? उत्सर्जन का भाग है तुम्हारा वृक्क। वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किडनी कहते हैं। इसी किडनी में बेटा आपको पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पथरी, यानी स्टोन हो जाता है, जिसको हम बाई ऑपरेशन या नॉर्मल भी आपको दवा से भी निकाला जा सकता है। तो किडनी में ही आपकी पथरी होती है। और पथरी कहाँ होती है बेटा? और पथरी आपकी होती है गाल ब्लेडर, यानी गाल ब्लेडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो दिमाग में नहीं है। गाल ब्लेडर यही होता है, ठीक है। गाल ब्लेडर में होता है, ठीक है। गाल ब्लेडर में आपको पथरी होती है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे ताकि दिमाग में चीजें और भी चलती चलें। देखो, प्लीहा क्या होता है बेटा? आरबीसी का कब्रगाह होता है। आरबीसी किस में पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। रेड ब्लड सेल्स, इसका पूरा नाम क्या है बेटा? रेड ब्लड सेल्स। किस में पाया जाता है? हमारे रक्त में पाया जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। क्यों कब्रगाह कहा जाता है भैया? क्यों कब्रगाह कहा जाता है? क्योंकि ये जो खराब आरबीसी होती हैं, मृत आरबीसी होती हैं, उनको हजम करता है। उनको क्या करता है? हजम करता है, उनको पचाता है और नई आरबीसी का निर्माण करता है। नई आरबीसी का निर्माण भी करता है। नई आरबीसी का निर्माण भी करता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? नई आरबीसी का निर्माण भी कर देता है, ठीक है। मृत आरबीसी को पचाता है और नई आरबीसी का निर्माण कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, निम्न में से कौन पादप हानि नहीं बेटा, ये हार्मोन है। क्या बताएं हम ये टाइपिस्ट भाई को, ठीक है। ये हानि नहीं है भैया, हार्मोन है। हानि नहीं, हार्मोन है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। कभी कभी बेटा होता क्या है, एग्जाम में हम लोग जल्दबाजी में नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग बस इसको पढ़े, निम्न में कौन पादप हार्मोन बस तक जाते हैं और यहाँ ये लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है ऑक्सिन।
ए ऑप्शन टिक किए, आगे पढ़े भी नहीं और धनाधन भाग गए। ठीक है, तो भैया इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? अगर सरल क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पूरा क्वेश्चन को देखना है और अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन भैया पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, ये एक जंतु हार्मोन यानी मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन क्या है भैया? इसका राइट ऑप्शन है, जो कि पादप में नहीं मनुष्य यानी जंतुओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, अच्छा ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है भैया? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन प्लस पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि का नियंत्रण करना, का नियंत्रण करना। क्या बेटा? का नियंत्रण करना। ठीक है, पौधे की वृद्धि का नियंत्रण करना। जिबरेलिन हार्मोन का काम क्या होता है बेटा? जिबरेलिन हार्मोन क्या करते हैं? तने की लंबाई, तने की लंबाई, ठीक है, बड़ा कर, तने को बढ़ाना है, घटाना, बढ़ ही सकता है, घट तो नहीं सकता। प्लस उसके बाद फल कब लगेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? जिबरेलिन। ठीक है, उसमें फूल कब आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा भैया? जिबरेलिन हार्मोन डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप इसको ध्यान में रखते चलेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन जंतु हार्मोन पाया जाता है भैया, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कह रहा है निम्न में से एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। देखो बायोलॉजी का सबसे अंतिम चैप्टर कृत्रिम परितंत्र, और देख लो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन छांट के लाया हूँ। देखो 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद ये भी 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये भी देखो 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न से कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण नहीं है। तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण भैया, जो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, ठीक है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम परितंत्र का मतलब ऐसा परितंत्र, ऐसा इकोलॉजी जो हमने स्वयं बनाया हो, उसको हमने कहा है कृत्रिम परितंत्र यानी मानव निर्मित परितंत्र। तो घास स्थल भैया प्राकृतिक परितंत्र होते हैं। घास स्थल क्या होते हैं बेटा? प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, तो ये नहीं होगा। वन भैया प्राकृतिक परितंत्र होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन मरुस्थल, ये भी प्राकृतिक परितंत्र होता है। मरुस्थल हम लोग बना नहीं सकते, सब प्राकृतिक ने बना के हमको दिया, बढ़िया। मानव निर्मित कृषि, जैसे आपने देखा होगा धान का खेत, तो धान प्रकृति अपने आप नहीं धान बोती है, ठीक है, इसको हम मनुष्यों द्वारा बोने जाने वाला एक फसल है जिसका नाम है धान का कृषि भूमि, है ना, धान की कृषि भूमि। ठीक है, तो मानव निर्मित जो कृषि भूमि होती है वो सब क्या होती है बेटा? आपकी कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? बीज में परिवर्तित होता है, चलो बताओ, बीज में परिवर्तित होता है, कौन परिवर्तित होता है भैया? वर्तिकाग्र नहीं, वर्तिका नहीं, परागकण नहीं, बीजांड होता है। क्या होता है बेटा? बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित? निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज का अणु पायरुवेट अणु में विखंडन होता है, बताओ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं, कोशिका द्रव में, जी हाँ, कोशिका द्रव में होता है, केंद्रक में नहीं होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में छपेगा, एकदम ध्यान से रखना है इसको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, कह रहा है जीवों में कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता को कहा जाता है। तो बताओ, अगर आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखो 2025, 2022, 2020, ठीक है, 2026 में भी डाल दो, आएगा क्वेश्चन। निम्न में से जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया? पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, विखंडन किस में होता है भैया? तो द्विविखंडन होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में होता है।
स्पाइरोगाइरा में होता है, ठीक है। मुकुलन किस में होता है बेटा? हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला कह रहा द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, युग्लिना में। तो ये तीनों में होता है भैया, पैरामीशियम, अमीबा, युग्लिना, तीनों, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा इसका। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लो 2023, 25, 22 लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आलिंद व निलय मानव अंग के कौन से भाग होते हैं? तो हृदय का भाग होता है। किसका भाग होता है भैया? हृदय का भाग होता है। क्या? आलिंद और निलय। तो जो हृदय होता है बेटा, आपका जो हृदय होता है वो 4 टुकड़ों में विभाजित होता है, ठीक है। 4 चैम्बर का बना होता है। कितने का? 4 चैम्बर का। ये होता है बेटा दायां आलिंद, दायां आलिंद, ठीक है, और ये होता है दायां निलय। क्या होता है बेटा? दायां निलय होता है। क्या होता है? दायां निलय। ये होता है बायां आलिंद, बायां आलिंद, और ये होता है बेटा बायां निलय। क्या होता है? बायां निलय होता है। क्या होता है? बायां निलय होता है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो वॉल भी लगा होता है, तो इधर लगा होता है ट्राइकस्पिड वॉल और इधर लगा होता है बाइकस्पिड वॉल। क्या लगा होता है? ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। जब हृदय पढ़ाएंगे बेटा तो आपको बेहतरीन आराम से अच्छे से इसको हम टॉपिक को कवर कर देंगे, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं। चलो भाई, चलो चलो चलो। अब देखो यकृत, यकृत, लीवर, लीवर की आप कुछ बात कर लें भाई। लीवर, जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ स्टोरेज होता है भैया? तो यकृत में स्टोरेज होता है। कहाँ होता है? स्टोरेज। अब वृक्क क्या है? उत्सर्जन का भाग है। क्या है बेटा? उत्सर्जन का भाग है। कौन? वृक्क। किडनी, किडनी। मस्तिष्क, मस्तिष्क भैया, मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क में हमारे 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, और उसके बाद क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना। इसी मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं उसको? पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे शरीर में लंबाई और बौनेपन को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर सारी हदों को वही कंट्रोल करता है। सॉरी। आप देखो आलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? अभी ये क्वेश्चन कर चुके, रिपीट हो गया भाई, इसको फिर से देख लेना अपना, ठीक है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है भैया। पादप हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन अभी मैंने बताया, ऑक्सिन हार्मोन पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। बट इंसुलिन हार्मोन पादप हार्मोन नहीं, एक जंतु हार्मोन, मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। ये कहाँ पाया जाता है बेटा? तो अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चा? अग्नाशय में पाया जाने वाला हार्मोन है, जो कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय के बीटा सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? बीटा सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीटा कोशिका में पाया जाता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। ये करता क्या है भैया? तो ये क्या आपको आपके शरीर में उपस्थित शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। कौन? कौन? आपका इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसी की जब कमी हो जाती है, यानी इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है, तो आपने सुना होगा कि उसको ब्लड शुगर नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मली शुगर कहते हैं, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होती है बेटा? 120 तक इसकी रेंज होती है ना। 120 तक इसकी खाली पेट, सॉरी 90 से 120, एक सेकंड, 90 से 120 इसकी रेंज होती है ना। तो एक स्वस्थ मनुष्य में इतना लगभग ब्लड शुगर पाया जाता है। जब इसी इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाएगा तो शुगर की मात्रा को कम कंट्रोल कर पाएगा, और होगा क्या कि व्यक्ति को शुगर नाम की एक बीमारी हो जाएगी, है ना। और जब ये कम मात्रा में बनने लगता है, बहुत कम मात्रा में, तो बाद में डॉक्टर इसी इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन चालू कर देता है, ठीक है। चलो भाई,
जब हम बायो पढ़ाएंगे ना, देखना, यकीन मानना बच्चे, आपको बेहतरीन मजा आएगा, एक अव्वल दर्जे का। पुष्प के जनन अंग हैं, तो बताओ, बा पुंज दल पुंज नहीं है भैया, दल पुंज एवं स्त्री केसर नहीं, पुंग केसर एवं स्त्री केसर, पुंग केसर एवं स्त्री केसर है। कौन? पुंग केसर एवं स्त्री केसर है इसका। चल, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर, तो भैया आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर क्या होता है बेटा? प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक आते हैं। कौन आता है बेटा? उत्पादक आता है, ठीक है। फिर दूसरे में प्रथम उपभोक्ता आते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। फिर दूसरी श्रेणी में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। कौन? द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये आपकी आहार श्रृंखला होती है। तो ऊपर इन्हीं को उत्पादक कहते हैं, या पेड़ पौधे हम कह सकते हैं, या स्वपोषी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? स्वपोषी कह सकते हैं। चलो आगे, क्लोरोफिल, तो भैया क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला कौन है? एक क्लोरोफिल है, जो क्या करता है, काम क्या करता है भैया? प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, जो भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। अब चलो, निम्न में से कौन शीर्ष मांसाहारी? शीर्ष मांसाहारी, तो सांप नहीं है भैया, खरगोश तुम शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। शेर मांसाहारी, देखो एकदम आसानी से कर सकते हो। 2025 का सरल घटिया क्वेश्चन। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। द्वार कोशिकाएं फेफड़े में नहीं, यकृत में नहीं, स्टोमेटा यानी रंध्रों में पाया जाने वाला है। इसको क्या कहते हैं बेटा? रंध्र, रंध्रों में पाया जाने वाला है, रंध्रों में पाया जाने वाला द्वार कोशिकाएं हैं, उदय में नहीं। ठीक, चलो आगे चलो। निम्न में से सुमेलित विखंडन अमीबा से संबंधित है। उसके बाद खंडन बायोफिल नहीं, मुकुलन स्पाइरोगायरम नहीं, हाइड्रा में होता है बेटा। कहाँ होता है? हाइड्रा में होता है। यहाँ हाइड्रा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हाइड्रा होना चाहिए, ठीक है। कायिक प्रबंधन हाइड्रा में नहीं होता है। चल, उसके बाद देखो पुंग केसर, पुंग केसर होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरी एक आदत है, मैं जब पढ़ाने आता हूँ ना, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आता, ठीक है। आपके टाइम पास करने में नहीं आता कि मैं आपको यहाँ आके बढ़िया शेरो शायरी सुनाऊँ, आपका भी मनोरंजन करूँ, ठीक है। तो ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं आऊँगा, चुपचाप पढ़ाऊँगा, जिन बच्चों को मजा आए वो चुपचाप क्लास करें बढ़िया आराम से, और चुपचाप अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर से वापस पुनः निकल जाएं, ठीक है। मैं यहाँ किसी को मजा दिलाने नहीं आया हूँ। मेरा काम है चुपचाप यहाँ पे पढ़ाना, आपका काम है चुपचाप पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा अपने माँ बाप के प्रति थोड़ा सा ईमानदारी बरतिए, ताकि वो आपकी ईमानदारी को परख सकें और आप उनके लिए खड़े हो सकें। चलो, पुंग केसर होते हैं, पराग कोष में पुंग केसर होता है भैया, तंतु में पुंग केसर होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन, ए व बी बोथ दोनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन गलत। जब भी आपको एग्जाम हॉल में उपर्युक्त सभी मिल जाए, ए व बी बोथ मिल जाए, तो अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो इन दोनों ऑप्शन पे आप टिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो भाई, मेंडल के अनुसार शुद्ध बौना पौधा क्या होता है? स्मॉल टीटी होता है। जो कैपिटल टीटी होता है वो शुद्ध लंबा पौधा होता है। चलो भाई, जब इस सबको पढ़ाएंगे तो आप करते रहिए। अभी देखो गर्मी इतनी पड़ रही है बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ, इसीलिए मैं एमसीक्यू पे आ गया हूँ। अभी आप एमसीक्यू करते चलिए आराम से, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको 2x स्पीड में निपटाते रहिए। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है भैया, तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पायरूवेट। क्या है? पायरूवेट है। क्या है बेटा? पायरूवेट। गलत लिखा है, ऐसे लिखा होना चाहिए, पायरूवेट, पायरूवेट, ठीक है। चलो भाई, अगला क्या कह रहा है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क क्या करता है भैया? सोचने का भी काम करता है, बिल्कुल सही बात है। हृदय स्पंदन को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क करता है भैया। शरीर का संतुलन, हम खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चिल्ला पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सब मस्तिष्क की वजह से। सोच पा रहे हैं हम, क्वेश्चन को रिकॉल कर पा रहे हैं, सब मस्तिष्क। इसका मतलब इनमें से सभी, इनमें से सभी, देखो सभी आ गया, सभी टिक हो गया, है ना। देखो एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किसका? पोषण से नहीं भैया, पोषण में इसका कोई स्थान नहीं, श्वसन का कोई स्थान नहीं। किसका स्थान है भैया? उत्सर्जन का। रक्त परिवहन से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। चल,
मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, एकदम रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, आप लोग रट लीजिएगा। देखो 2025-24 में पूछा गया सवाल है, गिरजा घर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, पहली प्रारंभिक शिक्षा। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश क्या होता है, बादल होता है, भंडाशय, अंडाशय, पराग कण। तो पराग कोश में क्या होता है बेटा, पराग कण होता है, ठीक है, पराग कण होता है। चल अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखो ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो पराग कोश में ये होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा, ये आपका हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे सर, हम किसकी लेके आएंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे मैथ के पहले चैप्टर में। बोर्ड एग्जाम में अब तक जितने भी सवाल एमसीक्यू के पूछे गए हैं उन सभी सवालों को अब हम नस्ते नाबूद कर देंगे। आपका अगला वीडियो कक्षा 10 में उसी का होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखो बोर्ड एग्जाम की जैसे हम लोग तैयारी करवा रहे हैं बेटा, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। गर्मी बहुत है, आराम से थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ते चलिए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।